जब कैंपस में किताबों की जगह नारों की आवाज गूंजने लगे, जब बराबरी के नाम पर नई बहस खड़ी हो जाए और जब एक पत्रकार पर हमला पूरे देश की राजनीति को हिला दे, तब समझिए मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं, सिस्टम का है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियम 2026 और इसके चलते क्या क्या हुआ। विरोध, कोर्ट की स्टे, बड़े प्रोटेस्ट और रुचि तिवारी के साथ जो विवाद हुआ उसकी पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी रेगुलेशंस 2026 क्या है। जनवरी 2026 में यूजीसी ने नए नियम जारी किए जिनका नाम था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इन नियमों का उद्देश्य था विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकना और विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और विकलांग छात्रों के खिलाफ भेदभाव के लिए नए उपाय लगाना। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को इक्विटी कमिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स, हेल्पलाइन और शिकायत निवारण प्रणाली बनानी थी। नियमों में यह भी था कि अगर कोई कॉलेज इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे यूजीसी के ग्रांट और डिग्री देने से रोका जा सकता है। इन नियमों के मकसद में कुछ विवाद थे, इसलिए लोगों ने विभिन्न बातें लिखी ही। नियम कुछ अस्पष्ट है। गलत इस्तेमाल से उल्टा भेदभाव बढ़ सकता है या जनरल कैटेगरी के लोगों के अधिकार कम हो सकते हैं। जब ये नियम लागू हुए तो 3 लिखित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। कोर्ट ने कहा कि नियम अस्पष्ट हैं और गलत इस्तेमाल का खतरा है, इसलिए कोर्ट ने इन नियमों पर स्टे लगा दी, यानी फिलहाल ये लागू नहीं होंगे जब तक नियम एक बार फिर से स्पष्ट नहीं किए जाते। इसका मतलब हुआ कि ये नियम अब अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नई व्यवस्था अभी भी लागू नहीं हुई। इन नियमों के सामने आने के बाद देश भर के कई शहरों और यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन हुए। कुछ इसका समर्थन कर रहे थे और कुछ इसका विरोध कर रहे थे। 13 फरवरी 2026 को डीयू के नॉर्थ कैंपस में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। कुछ छात्र संगठन जैसे आईसा, एसएफआई ने नियमों का समर्थन किया और कहा कि ये भेदभाव से लड़ने में मदद करेंगे, जबकि कुछ छात्र और दूसरे समूहों ने कहा कि ये नियम कुल मिलाकर विभाजन कर सकते हैं। अब आता है विवादित और सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा, रुचि तिवारी केस। कौन है रुचि तिवारी? आपको बता दें, रुचि तिवारी एक यूट्यूबर पत्रकार है जो वेबसाइट और यूट्यूब चैनलों के लिए रिपोर्ट बनाती है। रुचि तिवारी का ये कहना है कि जब डीयू में प्रोटेस्ट चल रहा था तब रुचि तिवारी वहां उस प्रदर्शन को कवर करने गई। वहां कुछ छात्रों, प्रदर्शनकारियों ने उनसे नाम और जाति पूछी और जब उन्होंने बताया कि वे ब्राह्मण हैं तो भीड़ ने उन पर आक्रमण शुरू कर दिया। भीड़ ने कथित रूप से उन्हें घेर लिया और हाथापाई की। कुछ लोगों ने रेप की धमकी दी और उनकी पोशाक उतरवाने की कोशिश तक की। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिसमें इस हमले के दृश्य दिख रहे हैं। रुचि तिवारी ने मॉरिस नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। कुछ समय बाद वहीं पर समर्थक और विरोधी दोनों तरफ के लोग जमा हो गए, नारेबाजी करते रहे और कई लोगों ने फिर प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने दोनों पक्षों द्वारा आरोप और मारपीट के आधार पर एफआईआर दर्ज की। एक पक्ष ने खुद पर हमला बताया तो दूसरा पक्ष कहता है कि वह भी रिकॉर्डिंग के दौरान झड़प का हिस्सा बने। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले के वीडियो और बहसें वायरल हो रखी है। कुछ लोग रुचि का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो को गलत तरह से एडिट किया गया है। इस भारी तनाव और झड़पों के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया। 17 फरवरी 2026 से डीयू ने कैंपस में सभी प्रकार के प्रदर्शन, रैलियां और धरने 1 महीने के लिए रोक दिए गए। इस फैसले को बाद में कई छात्र संगठन, शिक्षक और मानव अधिकार समूहों ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने जंतर मंतर दिल्ली में यूजीसी नियमों के समर्थन में प्रदर्शन किया था। वहां पर प्रदर्शन को कवर करने आई पत्रकार रुचि तिवारी ने कथित तौर पर टिप्पणी भी की थी, आपको भी पानी नहीं मिला, ऐसा रुचि तिवारी ने उन लोगों से कहा। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे तंज बताया, कुछ ने सामान्य सवाल। यहीं से शुरू हुआ सारा विवाद। यूजीसी रेगुलेशन 2026 का मामला केवल एक नियम की कहानी नहीं है। ये कानून छात्रों का अधिकार, प्रदर्शन की आजादी, मीडिया स्वतंत्रता और सोशल मीडिया तर्कों का एक बड़ा मिश्रण है। रुचि तिवारी का मामला और उसके बाद थाने में जो भी एफआईआर और झड़पें हुई, उसने इस यूजीसी विवाद को और भी राष्ट्रीय स्तर पर दिलचस्प बना दिया है। हम आगे भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या बदलाव करता है और सरकार इस विवाद को
कैसे सुलझाती है।